Very good morning or afternoon or evening to my dear students and welcome to this special session। हम आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे निकले हुए कुछ पीएचडी सीट्स के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे कैटेगराइजेशन, थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखें। एंड अगर आप हरियाणा से हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स हरियाणा में है एंड अगर आप हरियाणा से हैं डेफिनेटली इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस यूनिवर्सिटी में रिजर्व्ड है। अराउंड 50% सीट्स हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है। सो डेफिनेटली इसको ध्यान से देखें। ऑलराइट, हम सीधा सीधा चलेंगे नोटिफिकेशन पे। गूगल में हमें डालना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन, ठीक है। फिर हम डालेंगे पीएचडी एडमिशन पे हम जाएंगे एंड एप्लीकेशन का लिंक आपका ये रहा, ठीक है। दिस इज योर एप्लीकेशन लिंक, दिस इज द नोटिफिकेशन। नाउ हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, कुछ डेट्स का ध्यान रखना है ऑब्वियसली, राइट। तो इन्होंने एज यू कैन सी बहुत सारे एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में, विच इज़ वाई इट बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे कैटेगरीज जो हैं ये लिस्ट वाइज आपके बहुत ज़्यादा कैटेगरीज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। सो यू हैव जो रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा अगर आप हैं, आपके पास कोई बिल है, कोई रेसिडेंशियल प्रूफ है, आपकी आधार आईडी है, कुछ भी है, वो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है कि आप हरियाणा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं और वहीं रह रहे हैं, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उसकी अलग सर्टिफिकेट लगती है, ठीक है। देन वी हैव बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, उसमें ब्लॉक ए ब्लॉक बी भी है, EWS अलग से है। ऑल इंडिया कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी है, जो पूरे भारत में से कहीं पे भी कहीं से भी आप हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको ट्राई करूँगी कि मैं आपको समझा दूँ, ओके। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन हमें सीधा सीधा जाना है पेज नंबर अराउंड 6 पे। पेज नंबर 6 पे वी हैव डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड ओपनिंग ऑफ पोर्टल फरवरी 18 से लाइव है एंड आपका लास्ट डेट जो है वो 2 तारीख है ना। लास्ट डेट जो है वो 2 है 12 बजे तक, मान के चलो 23:55 रात के 11:55 तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक वेट ना करें, आज 28 है, आज और कल में अगर आपको अप्लाई करना है तो कृपया करके इसको अप्लाई कर दीजिए। एंड अगर आप फ़ी भरने में थोड़ा लेट हो गए तो लेट फीस लगेगा, वैसे 1400 है, नहीं तो थोड़ा लेट फ़ी भी आप जमा कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट हमारे सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है, देयर इज़ नो एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको या तो आपका पीएचडी स्कोर है या आपका नेट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। हमारे लिए एंट्रेंस टेस्ट का कोई वो नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो एंट्रेंस टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री और एनी ऑफ द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स एक्चुअली। अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं सो या तो आपका 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, या आपका मास्टर्स हो गया है या आपका 4 साल का बैचलर्स हो गया है एनईपी के तहत, राइट। और अगर आपका 75% मार्क्स है, सिर्फ ग्रेजुएशन आपने किया है तो 75 मार्क्स, और जनरली जो आपका मास्टर्स किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, वो तो मिनिमम है ही, बट 55% मार्क्स, राइट। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ये जनरल हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना ही है, ओके। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट्स जो हैं वो होने चाहिए, अपडेटेड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। नाउ ये हमारे सीट मैट्रिक्स है। सो डिपार्टमेंट वाइज हमारे जो वैकेंसीज हैं, ये जो कैटेगरीज हैं ये थोड़े से अलग हैं। सो AIC जो है, मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑल इंडिया कैटेगरी है, EWS ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर, ठीक है। देन वी हैव हरियाणा जनरल कैटेगरी, HGC इज बेसिकली हरियाणा जनरल कैटेगरी, ओके। DSC इज डोमिसाइल शेड्यूल कास्ट, दिस इज BC इज बैकवर्ड कास्ट A B, ठीक है। एंड दिस इज अदर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डोमिसाइल शेड्यूल कास्ट, ऐसे अलग अलग थोड़ा सा कैटेगरी है, मैं बता दूंगी आपको जैसे ही हम आगे जाएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में देर इज जस्ट 1 वैकेंसी इन शेड्यूल्ड कास्ट। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में बैकवर्ड कास्ट में 1 वैकेंसी है, राइट। देन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में वी हैव 3 वैकेंसीज, 1 in DSC, 1 in BC, backward caste A, B and DSC,
राइट। सो आप अपना ज़रा सा वो चेक करके कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या वैकेंसी है, कौन से कैटेगरी में वैकेंसी है, वो देख के ही अप्लाई करना है। सो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ऑल इंडिया कैटेगरी में वैकेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से प्लीज़ देख लें एंड उस हिसाब से आप अप्लाई करें। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में हमारे हरियाणा जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी है ना। तो स्पेसिफिक वैकेंसीज को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्लाई करना है। अगर आपका साइंसेस सब्जेक्ट है तो आप उस हिसाब से किसी को आप भेज सकते हैं। पार्ट टाइम में भी एक आधा सीट अवेलेबल है। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन परस्यू दैट एज वेल, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू फीस, तो ये पूरा आपका एप्लीकेशन फी जो मैंने बोला था 1400 है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 350 है फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट एंड डोमिसाइल बैकवर्ड कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस एंड एवरीवन एल्स। सॉरी, जनरल का ही सिर्फ 1400 है, सारे दूसरे कैटेगरीज हैं उनका है 350 रुपीज़। एंड ये आपका पूरा पीएचडी का फीस है, बहुत मिनिमल है बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। मूविंग ऑन, ये देखो, ये हमारे कैटेगरीज के सारे उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। बोनाफाइड रेसिडेंट्स, ये स्टेट कोटा है आपका, 85% आपका रिजर्वेशन है। स्टेट कोटा में आपका 85% रिजर्वेशन है, राइट। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 15% है, बट आप फिर भी अगर एक आधा सीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में एक अच्छा चांस होता है कि आप घुस सकते हैं। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का भी 10% है। देन अदर शेड्यूल्ड कास्ट, डिप्राइव शेड्यूल्ड कास्ट, ओएससी एंड डीएससी, ठीक है, नॉट डोमिसाइल, सॉरी, डिप्राइव शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट में 2 कैटेगरीज हैं, अदर शेड्यूल्ड कास्ट, डिप्राइव शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। आप किसके अंडर आते हैं आपको पता होना चाहिए, आपके स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, ऑलराइट। देन इसमें ब्लॉक ए, ब्लॉक बी के हिसाब से भी उन्होंने कास्ट सारे मेंशन किए होंगे कि कौन सा कास्ट किस तरीके से कहाँ फॉल करता है। इन केस यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड ये रिजर्वेशन जो है थोड़ा सा अलग होता है। सो अगर ब्लॉक ए में कुछ सीट वेकेंट रह गई तो ये बीसी ब्लॉक बी में चली जाएंगी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इसमें सब कुछ आपका सर्टिफिकेट वगैरह का जो नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट का वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये हमें इस पोर्टल सरल haryana.government.in से आपको मिलेगा, ठीक है। सो अदर शेड्यूल्ड कास्ट, डिप्राइव शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग, तुम्हारे ट्राइबल सर्टिफिकेट्स जो भी है, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर। अगर आप हरियाणा से हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट आपको यूनिवर्सिटी बहुत सारा रिजर्वेशन दे रही है, ठीक है। आप अगर उस स्टेट से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया वगैरह एवरीथिंग इज़ देयर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में कभी और मैं आपको बता सकती हूँ। एंड ये है आपका फाइनल जो मैं आपको कह रही थी, दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हमारे पेज 21 को एक बार आप देख लेना। 3 कैटेगरीज ऑफ नेट, ठीक है। सो JRF नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD विदाउट JRF एंड एक है एडमिशन टू PhD फॉर द अवार्ड। सो यही है कि बेस्ड ऑन नेट, गेट, जीपैट पे ही आपको मिलेगा एडमिशन। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें नहीं है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में जिसमें नेट कंडक्ट नहीं होता है उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट है। अदरवाइज हमारे नेट, गेट और जीपैट के बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ऑलराइट। So you have to have admission based on valid NET, GATE और GPAT entrance. GPAT is for other technical subjects. हमारे लिए NET और GATE ही है, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लास्ट डेट 2 तारीख है, उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा, अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह को भी ऑर्डर में रखिएगा। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।